सीबीएसई 2027 बोर्ड एग्जाम्स के मैथमेटिक्स का स्पेसिमेन पेपर फाइनली आउट हो चुका है और ये काफी ज्यादा सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे बच्चों को इस बात के बारे में पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि उस पेपर का एनालिसिस क्या है, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या चीजें चेंज हुई है, क्या कुछ चेंज हुआ है, क्या एग्जैक्टली सेम है, और अगर चेंजेस हुए हैं तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चीज एग्जैक्टली सेम है, हमें क्या अप्रोच रखनी है, अब क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या मार्क्स का वेटेज है, ए टू जेड आज के सेशन में बताने वाली हूँ। और कुछ दो तीन बातें और आगे की वीडियोस के लिए भी बताऊंगी कि मैंने कुछ आपके लिए एक ऐसी चीज बनाई है विद दिस विल टर्न आउट टू बी अ गेम चेंजर। बट उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरी क्यूटीज, हेलो मेरे बेटे लोग, एंड आई होप you people are really doing well at your end. So without wasting much of our time, let's start with our session. सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको आज स्पेसिमेन पेपर जो आपका आया है उसको 20 ऐसा नहीं बस डायरेक्टली बता दूंगी इतने इतना ये सब चीजें 2026 2025 से कंपेयर करके मैं पूरा एनालिसिस पूरा बना के लाई हूँ, अपना होमवर्क करके लाई हूँ, आपको बताऊंगी कि कंपैरिजन की क्या चीज इस साल आई है, क्या आपको डिफरेंस दिखेगा। तो 5 मेजर चेंजेस जो मुझे देखने को मिले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, अगर आप पेपर पैटर्न को देखेंगे तो उसमें अगर आप देखेंगे पेपर 80 मार्क्स का आता है, 80 मार्क्स का ही है, 3 घंटे का पेपर 3 घंटे का ही है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम 15 मिनट का है, फॉर दो सेक्शन है, 40 मार्क्स के दो सेक्शन, वही सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सेक्शन 2 में एनी 4 अटेम्प्ट करने, एनी 4 आपके 15 एमसीक्यूज है, 15 एमसीक्यूज, पर उन क्वेश्चंस में क्या पैटर्न में चेंजेस है, क्या टाइप ऑफ चेंजेस है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पिछले साल थोड़े ज्यादा थे, इस साल रियल लाइफ एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड की वो बढ़ा दिए। जैसे असर्शन रीजन का मैं आपको एग्जांपल अभी धीरे धीरे समझा दूंगी। थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग को उन्होंने ज्यादा, और ऑब्वियसली सीबीएसई की अगर बात करोगे तो दोनों बोर्ड्स में ये चीज ज्यादा अब उसको मात्रा दी जा रही है। अब बात करते हैं अपन बिगेस्ट चेंज क्या है। तो भैया पिछले साल थोड़ा सा ट्रेडिशनल स्टाइल यूज हो रहा था, भैया धीरे धीरे कॉम्पिटेंसी एक साथ नहीं डाल सकते, इस साल से रियल लाइफ एक एप्लीकेशन, एक आपका मैंने एग्जांपल देखा, इसके अंदर क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो बहुत सारे क्वेश्चन है उस इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम को एक नई अप्रोच दी गई है, विच आई रियली लाइक्ड इट। तो वो एक अलग चीज है। इसमें वन स्टेप न्यूमेरिकल्स है, इस साल हमारे सिचुएशन बेस्ड जाएंगे, हॉट्स के क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा मिलेंगे, बट कोई बात नहीं, अपन तैयारी उस लेवल की करेंगे कि अपने को इतना कुछ टफ नहीं दिखेगा, है ना। ये बेसिक है, ये तो चीज हमें पता भी थी। मेजर वन चेंज है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनकी परसेंटेज बढ़ चुकी है, वो ऑब्वियसली 50 से 60 से 65% तक देखने को मिल रहे हैं। अर्लियर अप्रोच क्या थी कि भाई एक ही फॉर्मूला है, एक आंसर देना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। अधिकतर क्वेश्चंस में ऐसा हो रहा था, ऐसा नहीं सब में, लेकिन इस बार अधिकतर क्वेश्चंस में आपकी कॉम्पिटेंसी लग रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन है, आपको सिचुएशन दे दी, वर्ड प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा है। और जैसे सेल प्रोसीड का, जैसे शेयर्स के अंदर कुछ नए टॉपिक्स हैं, तो सेल प्रोसीड बच्चा लगता है छोड़ के जाता है, पर सेल प्रोसीड, टैक्स लाइबिलिटी, जो ऐसे टॉपिक्स है जो अंडररेटेड टॉपिक्स है, उसको इस साल ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई है। क्योंकि वो अच्छा क्यों दी, क्योंकि वो टफ नहीं पड़ता, वो ज्यादा कॉम्पिटेंसी, वो क्रिटिकल थिंकिंग मांगता है आपकी, इसीलिए वो सारे टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस दी गई है। एग्जाम्पल एपी और जीपी में भी, जीपी में थोड़ा सा ज्यादा आपको लगता है क्रिटिकल थिंकिंग, तो जीपी के क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं, मैं बताऊंगी किस बेसिस पे। तो फाइनल आंसर आपको देना है। तो व्हाई दिस मैटर, बिकॉज क्वेश्चंस नाउ टेस्ट योर क्रिटिकल थिंकिंग रेदर देन योर रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन, मोर देन एक रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना चाह रहे, मतलब लाजमी है ये। बात करते हैं अपन आगे, और क्या मेजर चेंज है। मोर रियल लाइफ आपके क्वेश्चंस आएंगे जो आपके पिछले साल से आ रहे हैं। अब देखो जीएसटी के अंदर क्या करा उन्होंने, पिछले साल टेबल्स डाली थी, इस साल मैंने देखा कि टेबल्स आपको देखने को मिलेगी नहीं। मैं आपके लिए लाई भी हूँ। आपको पेपर कैसे डाउनलोड करना है, देखिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उस वीडियो के अंदर जाएंगे, ये रही वीडियो डायरेक्ट डाउनलोड के अंदर, आपके लिए सब काम आसान है। क्योंकि देखो ऑनेस्टली मैंने एक लूपहोल ढूंढा है कि आईसीएससी की जो साइट है ना वो बच्चे को ढंग से मिल नहीं रही है। आपको डायरेक्टली इस पेपर पे क्लिक करना है, ये रहे आपके सारे पेपर, लो सारे खुल गए। अभी तक एसएसटी का आउट नहीं हुआ है, बाकी सारे पेपर आपके खुल गए इसके अंदर। इसमें मैं आपके लिए 2027 का पेपर एनालिसिस देख लीजिए। अब मैं आपको अभी बताऊंगी धीरे धीरे चैप्टर वाइज भी। उसके बाद ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में भी आपके मोर रियल लाइफ एग्जांपल देखने को मिलेंगे जो हमेशा आते हैं। ज्योमेट्री में थोड़े ज्यादा है, सर्कल्स के क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे। अगर मैं बात करूंगी आपके मैप्स एंड कोऑर्डिनेट्स की, तो भैया मैप्स वाला क्वेश्चन इस साल मुझे लग रहा है 3 नंबर में भी आ सकता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना आपका, वो आपका पिछले साल की तरह सेम है, इनडायरेक्टली उन्होंने बताया है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ चैप्टर वाइज चीजें। चलिए एक बार मैं आपको थोड़ा चैप्टर वाइज, अगर मैं आपको सबसे मेजर चेंज बताऊं, पिछले साल जीपी का एक भी क्वेश्चन नहीं था। 2026 का स्पेसिमेन पेपर उठा के देख लो, इस साल जीपी के एक नहीं दो क्वेश्चन, एक 3 नंबर का, एक नंबर का। मतलब ये उन्होंने दर्शा दिया कि जीपी इस साल आने वाली है ज्यादा मात्रा में। और एपी के पिछले साल 2 थे, इस बार एक ही क्वेश्चन है। उसके बाद सबसे ज्यादा सर्कल्स के क्वेश्चन है, जो पिछले साल भी थे इस साल भी है, मतलब सर्कल इंपॉर्टेंट रहता है। पिछले साल भी स्टैटिस्टिक्स के थे, इस साल भी है। इस साल स्टैटिस्टिक्स का उन्होंने क्या किया, देखो मैंने ना डेटा इंटरप्रिटेशन पे बोला था, एक होता है ग्राफ बना के दे दो और एक होता है ग्राफ बनाना।
इस साल उन्होंने ग्राफ बनाने के लिए दिया है, पिछले साल बना हुआ दिया था। मैं आपको एक चीज बोलूंगी, इसके बेसिस पे मत जाना, ग्राफ बनाना और उससे डेटा इंटरप्रिटेशन दोनों सीख कर जाना, ये आपको मैं बोलूंगी। उन्होंने इस साल थोड़ा सा चेंज करा है। अच्छा, पिछले साल उन्होंने रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा कम मात्रा में देकर सिर्फ प्लॉटिंग दी थी। इस साल अगर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्शन का एक पूरा ग्राफ दिया है, ये देख लीजिए पूरा ग्राफ है, ये है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो मतलब कहीं ना कहीं वो डेटा इंटरप्रिटेशन को किसी और चैप्टर में डाल दिया। उन्होंने पिछले साल डेटा इंटरप्रिटेशन को कहाँ डाला था, उन्होंने यहाँ डाला था डेटा इंटरप्रिटेशन को स्टैटिस्टिक्स में। इस साल उन्होंने डेटा इंटरप्रिटेशन को कहाँ डाल दिया, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिफ्लेक्शन में। तो मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन जहां पे भी ग्राफ है, वहां आपको ग्राफ से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से करके जाने। मैंने पिछली बार बच्चों को बोला भी था और आया था क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के, ग्राफ का बनाया। उसके बाद मैंने आपको एक बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की देखो वर्ड प्रॉब्लम देखिए आप। अच्छा, एक चीज है कि ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा चेंजेस नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस में चेंजेस है। अगर मैं आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अब आप देखो उन्होंने ज्योमेट्रिकल अप्रोच दी है, एक ऐसी अप्रोच दी मेंसुरेशन सरफेस एरिया वाली। मतलब इसमें दो चैप्टर्स का कोलैबोरेशन है, मल्टी कंसेप्ट लग रहा है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इस साल आपको वो ज्यादा देखने को भी मिलेंगे। और इसीलिए उन्होंने इसका ये एग्जाम्पल दिया है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिमेन, कि इस साल हम आपके चैप्टर्स पे नहीं देखेंगे, हम चैप्टर्स में कोलैबोरेशन रख देंगे ज्यादा से ज्यादा। अब आप एक और एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, आपको ये चीज तो समझ में, जीएसटी में भी टेबल्स नहीं है, डायरेक्टली वर्ड प्रॉब्लम है। एक और मेजर चेंज है जो मुझे देखने को मिला है, अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका किसका क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का। हर साल हाइट एंड डिस्टेंस का, पिछली बार भी 5 का था, अभी भी 5 का है, लेकिन इस बार उन्होंने ये जो डेटा दिया है 3258 वाला, ये बता रहा है कि आपके कोर्स से 32 डिग्री 58 डिग्री जो बुक लेट आती है वो वाला डेटा गया नहीं है। मतलब ये हमें तैयारी करके जानी है उस हिसाब से कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से। तो हाइट एंड डिस्टेंस में मेजर चेंजेस है, असर्शन रीजन में भी आपका चेंज है, मैं आपको और बताती हूँ। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो चलिए ये है आपका एक चेंज। अब आते देखिए मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन, मैंने बताया एक ही क्वेश्चन में 3-4 चैप्टर्स का कोलैबोरेशन। इवन आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट तभी है क्योंकि उनमें कोई 9th का कंसेप्ट लग रहा है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। मतलब एक ही क्वेश्चन में टॉपिक नहीं, चैप्टर ही चेंज हो रहा है। जैसे अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन देखा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें क्या है, आगे उन्होंने मेंसुरेशन की अप्रोच दे दी, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया वो। ठीक है, तो ये मल्टी कंसेप्ट के क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। देखिए मेंसुरेशन में आपको कोन स्फेयर पूरा, अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पिछले साल कम था, पिछले साल रिकास्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। इस बार मैंने एक नोटिस करा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे ज्यादा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, मैं हैक बता दूंगी इसका बहुत जल्द। इसी का एक और चीज लाने वाली हूँ मैं, एक वीडियो और एक लाइव सेशन। संडे को मैंने इसका लाइव सेशन भी रखा है, पूरा पेपर डिस्कशन कराऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी। ठीक है, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हर साल, इस साल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, पहला मिड पॉइंट थ्योरम, सेक्शन फार्मूला और इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये तीनों एक ही क्वेश्चन में निपटा दिया उन्होंने। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है इसका। तो मतलब आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन है ना, इससे ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली एक ही, जिनमें चारों वो कवर कर रहे हो। ठीक है, एंड 2027 में कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, तो हमारे कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए जो मैं क्लियर कर दूंगी आपके, एंड डॉट से डॉट जुड़ी होनी चाहिए। अच्छा, ये तो आपके 3 चेंजेस। चौथा चेंज क्या है, हॉट्स के क्वेश्चन थोड़े से उन्होंने ज्यादा डाले हैं। एग्जाम्पल भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला एग्जाम्पल, अगर मैं हॉट्स की बात करूं तो आप थोड़ा सा देखेंगे सेल प्रोसीड का क्वेश्चन डला है इसमें। अब आप जीएसटी के क्वेश्चन देखना और सेल प्रोसीड का। अब आप ये देखिए क्वेश्चन, अरे यार ये रहा, ये देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये सेल प्रोसीड का है, ये सेल प्रोसीड का। अब प्रोसीड टफ पड़ती हॉट्स में आ गया। ठीक है, उसके बाद जीएसटी में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो जीएसटी में भी अच्छे क्वेश्चन है, देखिए जीएसटी के क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में ओजी क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं, है ना। ठीक है बेटा, तो ये दोनों ही हॉट्स के, मतलब कॉमर्शियल मैथमेटिक्स जो इस साल आने वाला है वो लल्लू पंजू तो नहीं आने वाला, ये फॉर श्योर है। तो कॉमर्शियल मैथ्स को हमें फॉर्मुलेटिव बेस्ड अगर हम पढ़ के जा रहे हैं तो बिल्कुल हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम एक अलग अप्रोच से पढ़ेंगे, मैं पढ़ा दूंगी। तो आपको अच्छा हॉट्स लेवल को कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, उसमें एक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी होती है, एनालाइज करो, देन एनालाइज करके मतलब रीड करो क्या दे रखा है क्या निकालना है, देन लेआउट बनाओ कैसे निकालना है, एंड देन लिखना है, क्रिएट करो फिर लिखो। तो हमें रिमेंबर वाली ये नहीं खत्म करना चाह रहे कि बच्चा ये याद रख ला अप्लाई कर रहा, नहीं, आपको थिंक करके खुद से क्रिएट करना है, खुद का ही सब कुछ बनाना है, खुद से यही चाह रहे हैं। ठीक है, डरने की बात नहीं अपने को, मैं बैठी हूँ आपके लिए, अपन करेंगे धीरे धीरे। मेजर फिफ्थ चेंज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन। 2 पिछले साल थे, इस साल भी 2 ही है, लेकिन इस साल उन्होंने एक तो एग्जैक्टली सेम रखा है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, किस किस बच्चे ने मुझे बताना कमेंट सेक्शन में 2026 से कंपेयर करके देखा है। अच्छा, सारे आपका काम भी है ये, एक टीचर तो चलो कर ही रहे, आप भी थोड़ा थोड़ा साथ में कंपेयर करो, अपना भी होमवर्क करो। जैसे मैंने 2026 से कंपेयर करा 2025 से, कुछ क्वेश्चन सेम हो रहे, सेम
सेम इसलिए हो रहे हैं, वो ये सेम दिखाना नहीं चाहते कि उन्होंने मेहनत नहीं करी, सेम बता के ये दर्शाना चाह रहे हैं कि इसमें यही लेवल के यही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके से आप तैयारी करिएगा। जो चेंज करे ना उन्होंने जानबूझ के, वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि यहाँ चेंजेस है। अगर वो सारे क्वेश्चन चेंज कर देते, सारा ही चेंज कर देते, तो हम कैसे पता लगा पाते कंपेयर करके कि क्या चीज चेंज है क्या चीज सेम है। उन्होंने कुछ क्वेश्चन सेम रखे हैं, आप देखेंगे 60% से पेपर सेम है, 40% पेपर में चेंज हुआ है और हाई लेवल क्वेश्चंस आए हैं। असर्शन रीजन में भी एक सेम है एक अलग है। एक जो अलग है वो जीएसटी का डाला है, देखो कॉम्पिटेंसी, असर्शन रीजन को भी क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ज्यादा बढ़ाया है। अर्लियर फ्यू क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली थे, मतलब जो डायरेक्टली असर्शन रीजन को बेसिक टॉपिक पे थे, ठीक है, बेसिक था, बिल्कुल बेसिक था, एक तो सरफेस एरिया वॉल्यूम का, इस बार जीएसटी का डाल दिया है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला जो अंडरस्टैंडिंग है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो भी असर्शन रीजन में डाली है। आने तो दो ही है, पर दोनों में से एक आएगा वो इजी आ सकता है, एक थोड़ा अच्छा आएगा, ये गारंटीड रखिएगा। चैप्टर वाइज एनालिसिस के लिए एक सरप्राइज है आप सबके लिए, मैंने रात को 3 घंटे बैठकर आपके लिए 2025, 2026, 2027 का एक ब्लूप्रिंट रेडी करा है। ये ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा दिखने वाला है, इसकी मैं फोटो अभी लाने वाली हूँ। इस ब्लूप्रिंट में मैंने पूरा पेपर पे एक एक स्लाइड पूरी लेकर आऊंगी कि कितने चैप्टर के एमसीक्यूज कितने मार्क्स के आए हैं, आपके 3 मार्कर क्वेश्चंस कितने, 4 मार्कर क्वेश्चंस कितने हैं, कितना चैप्टर को कितना मार्क्स वेटेज है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पूरा पेपर ही लीक कर दूंगी एक तरीके से मैं आपके लिए, जो अपन वो वर्ड यूज करते ना। तो एक पूरा ब्लूप्रिंट जो पूरे साल भर 2027 के बोर्ड एग्जाम तक काम आने वाला है, इसकी अलग से वीडियो आएगी, गेट रेडी। अच्छा क्या क्या चीजें ऐड हुई है मैं आपको बता चुकी हूँ। ऐड सबसे इंपॉर्टेंट बेटा देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हुए, मल्टी स्टेप क्वेश्चन हुए हैं, मतलब एक ही उसमें मल्टी कंसेप्ट लग रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग हॉट्स, ये सब बच्चे को पता है। अब मैं तुम्हें चैप्टर वाइज बताती हूँ। जीपी का क्वेश्चन ऐड हुए हैं, मतलब जीपी ज्यादा मात्रा में आएगी। सेल प्रोसीड ऐड हो गया है, सेल प्रोसीड के क्वेश्चन करा के दूंगी। टैक्स लाइबिलिटी क्वेश्चन है, जीएसटी के क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के हैं। असर्शन रीजन में थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, ये चेंजेस है उसके अंदर, ठीक है। और क्या चेंजेस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम के साथ मेंसुरेशन को जोड़ दिया, तो जो मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है वो ज्यादा ऐड कर दिया उन्होंने। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड और रिकास्ट वाले जो है ना, दोनों वाले में से आने, उसमें कॉम्बिनेशन को ज्यादा इन्होंने दिया है मात्रा। 15 ही आपके एमसीक्यू से 15 के 15 ही है, सेम टू सेम। अच्छा क्या क्या चीजें हटाई गई है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे ना, जैसे जीएसटी और अगर आप जीएसटी और शेयर्स एंड डिविडेंड के क्वेश्चन उठाएंगे तो थोड़े थोड़े मतलब कॉमर्शियल मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है, उसको थोड़ा सा इस साल टफ करा है। तो कॉमर्शियल मैथ्स में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेंसुरेशन में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जैक्टली सेम है। अच्छा मैं आपको और भी बताऊंगी सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। सिंपल वन स्टेप क्वेश्चंस को उन्होंने बिल्कुल हटा दिया है, प्योर मेमोरी बेस्ड तो बिल्कुल नहीं। एग्जांपल फिर से कॉमर्शियल मैथ्स का, कॉमर्शियल मैथ्स में टीचर्स भी बच्चे को फॉर्मुलेटिव बेस पढ़ाते हैं, बच्चा भी फॉर्मूला याद करके चल जाता है, फॉर्मूले का कोई लेना देना ही नहीं जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। वो फॉर्मूला खुद से बनाना सीखो, खुद का कंसेप्ट सीखो, मैं सिखा दूंगी आपको सब तरीके से। और इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉमर्शियल मैथ्स को एक बिजनेसमैन की तरह पढ़ो। और इवन अगर आप सरफेस एरिया, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में भी ज्यादा क्वेश्चंस उन्होंने डाले हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का तो वही लेवल है, सेम टू सेम है, लेकिन मैं फिर भी आपको तैयारी ऐसी करा दूंगी कि अच्छे क्वेश्चंस अगर आते भी हैं तो करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन पे भी करेंगे, ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालना और इंफॉर्मेशन से ग्राफ बनाना हम दोनों करेंगे, क्योंकि इस चीज में हम विश्वास नहीं कर सकते सीआईएससी का वो कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, मैं गारंटी ले रही हूँ दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। किस किस, अब आते हैं डिफिकल्टी लेवल। 2024 का थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड था, सिमिलर था। 2026 में उन्होंने पिछले साल थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया बाकी कंपटीशन देखकर, लेकिन इस साल का डिफिकल्टी लेवल, मैं आपको डिफिकल्टी लेवल ये नहीं बोलूंगी, डिफिकल्टी लेवल उस बच्चे के लिए जो बच्चा सिर्फ रट के जा रहा है, तैयारी नहीं कर रहा, लास्ट में सिर्फ मैराथन ले रहा है। लास्ट में अगर आप शुरू से मेमोरी रिटेंशन लेकर चल रहे हो, शुरू से जुड़े हुए हो, और अभी शुरू से हमने लाइव लेक्चर्स भी आपके लिए चला रखे, मैं पेपर एनालिसिस भी लाऊंगी इसका लाइव सोल्यूशन के माध्यम से। अब आते हैं चैप्टर्स की प्रायोरिटी। मैं आपको साफ बात बताऊं, कॉमर्शियल मैथ्स में सबसे ज्यादा चेंजेस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हाई प्रायोरिटी पर रखना है, मेंसुरेशन में है। लेकिन ज्यादा मार्क्स का अगर ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे तो सर्कल का, स्टैटिस्टिक्स का और मेंसुरेशन का, ये 3 चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन देखे गए। 3 क्वेश्चन, 3 4 5, 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन देखे गए, 5 नंबर के, 3 नंबर के, ये क्वेश्चन देखे गए हैं 3 चैप्टर्स के। सर्कल्स के, सरफेस एरिया वॉल्यूम, आई रिपीट एंड अगेन दिस चैप्टर, दैट इज सर्कल हो गया, मेंसुरेशन हो गया, एंड कॉमर्शियल मैथ से भी आपके ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गेट दिस इन योर माइंड, अपने को तैयारी पूरी कर लेंगे, स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। तो ये 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट रखने हैं अपने को, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से गाइडेंस दे देती हूँ। मैंने आपको पूरा पेपर का बता दिया कि जीपी में चेंजेस है, असर्शन रीजन में चेंजेस है। अच्छा अब पूरा मार्क्स वेटेज का एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से, मैंने 3 घंटे बैठकर रात को 3:30 बजे तक एक बैठकर पूरा एक बनाया है ब्लूप्रिंट, विच
ये पहला चैनल होगा जो आपको ये चीज दे रहा है, पूरे यूट्यूब पर पहला चैनल होगा जो ऐसी चीज आपको, ये ऐसी कोई चीज ही पहली बार बनी है जो आपको मिलेगी। और आपके लिए मैं सच्ची बता रही हूँ, ये गेम चेंजर साबित होगा आपके 2027 के बोर्ड एग्जाम में। आईसीएससी में मुझे लगता है पहली बार कोई ऐसी चीज बन रही है और कोई आपको दे रहा है। पेपर पैटर्न, इसका मैं एक और वीडियो बना के वो पूरा मार्क्स वेटेज का बता दूंगी, और एक लाइव सोल्यूशन भी लाऊंगी। अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ मैं। पेपर पैटर्न एग्जैक्टली सेम है, पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से हाई हॉट्स के, कॉम्पिटेंसी बेस्ड के और चैप्टर कोलैबोरेशंस के बड़े हैं। ठीक है, कंसेप्ट को ज्यादा दिया गया है फॉर्मूला से। फॉर्मूला तो देखो जैसे एग्जांपल हटा ही दिया एक तरीके से इन्होंने कोशिश करके। ठीक है, तो ये चीज इसका बेसिक है। इसी के साथ मैं यहाँ पे एक एनालिसिस तो खत्म करती हूँ कि मैंने आपको एक ओवरऑल एनालिसिस बता दिया, कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है, कौन सा हटाया है, ठीक है, कौन से क्या क्या, पूरा अंदर की बातें बता दी है जो बहुत रेयरली किसी बच्चा, कोई बच्चा निकाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो 10th पढ़ रहा है, उससे पिछले साल 10th ही पढ़ी, हमने पढ़ाई है तो हम बता सकते हैं आपको, है ना। इसके बाद में मार्क्स वेटेज का पूरा ब्लूप्रिंट लेकर आऊंगी जो बनाया है मैंने आपके लिए। दिस विल टर्न आउट टू बी अ गेम चेंजर। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे आपके लिए और भी वीडियोस, वन शॉट्स मैं लाती रहूंगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज ओपन है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको और क्या चाहिए। ठीक है, मैं सलीना के ऊपर भी एक वन शॉट लाने वाली हूँ कि कैसे आपको सलीना पढ़नी है, सलीना का एक सीरीज भी चालू करूंगी। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किसकी जरूरत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीजें चेंज हुई है, क्या क्या जुड़ी है, क्या ऐड हुआ है। हैव अ नाइस डे, चक दे फटे, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।